रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ज़माने में एक बादशाह था। इसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो इसने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है, मुझे कोई बच्चा सौंप दो, मैं इसे जादू सिखा दूँ। चनाचे एक ज़हीन लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का इसके यहाँ जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता, जहाँ वो इबादत में मसरूफ़ होता। ये भी खड़ा हो जाता और इसके तरीके इबादत को देखता और सुनता। आते जाते यहाँ रुक जाया करता था। जादूगर भी इसे मारता और बाप भी, क्योंकि वो वहाँ देर से पहुँचता और यहाँ भी देर से आता। एक दिन बच्चे ने राहिब के सामने ये शिकायत पेश की। राहिब ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे कि क्यों देर हो गई तो कहना घर वालों ने रोक लिया था, और घर वाले बिगड़े तो कहना जादूगर ने रोक लिया था। यूं ही एक ज़माना गुजर गया कि एक तरफ तो वो जादू सीखता था और दूसरी तरफ कलाम अल्लाह और दीन अल्लाह सीखता था। एक दिन ये देखता है कि रास्ते में एक ज़बरदस्त हैबतनाक सांप पड़ा है, जिसने लोगों की आमदोरफ्त बंद रखी है। इधर वाले इधर और उधर वाले उधर हैं और सब लोग इधर उधर परेशान खड़े हैं। इसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं इम्तिहान लूँ, राहिब का दीन अल्लाह को पसंद है या जादूगर का। इसने एक पत्थर उठाकर और ये कहकर इस पर फेंका कि ए अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज़्यादा महबूब है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे, ताकि लोगों को इस बला से निजात मिल जाए। पत्थर लगते ही वो जानवर हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और फिर लड़के ने जाकर राहिब को खबर दी। इसने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन तुम मुझसे अफजल है। अब अल्लाह की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मेरी खबर ना करना। अब इस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का तांता लग गया। इसकी दुआ से हर अंधे, कोड़े, जजामी और हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वज़ीर के कान में ये बात पड़ी। वो बड़े तोहफे ताइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझे शफा दे दे तो ये सब कुछ तुझे दे दूँगा। इसने कहा कि शफा मेरे हाथ में नहीं, मैं तो किसी को शफा नहीं दे सकता। शफा देने वाला अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अगर तू इस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करूं। इसने इकरार किया। बच्चे ने इसके लिए दुआ की। अल्लाह ने इसे शफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने से पहले काम करता था इसी तरह काम करने लगा। इसकी आंखें बिल्कुल रोशन थीं। बादशाह ने मुतज्जिब होकर पूछा कि तुझे आंखें किसने दी? इसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी हैं। वज़ीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अब बादशाह ने इसकी मारपीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकलीफ़ें दी और पूछने लगा कि तुझे ये तालीम किसने दी? आखिर इसने बता दिया कि मैंने इस बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। बादशाह ने इसे बुलाया और कहा कि अब तुम जादू में कामिल हो गए हो, अंधों को देखता और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। इसने कहा, गलत है, मैं किसी को शफा नहीं दे सकता हूँ, ना जादूगर हूँ, शफा अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं ही हूँ। इसने कहा, हरगिज़ नहीं। बादशाह ने कहा, तो फिर तू मेरे सिवा किसी और को रब को मानता है? तो इसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह है। इसने अब बच्चे को तरह तरह की सज़ाएं देने शुरू कर दी, यहाँ तक कि राहिब का पता लगाया और राहिब को बुलाकर कहा, इस्लाम को छोड़ दे। इसने इनकार किया तो बादशाह ने इसे आरे से चरवा दिया। फिर इस नौजवान से कहा कि तू भी दीन इस्लाम से फिर जा। इसने भी इनकार किया तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे फ़लाँ पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। वहाँ पहुंचकर भी अगर ये दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना इसे वहीं से लुढ़का दें। चनाचे सिपाही इसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। जब इसे धक्का देना चाहा तो इसने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे निजात दे दे। इसके साथ ही पहाड़ हिला और सब सिपाही लुढ़क गए। सिर्फ वही बच्चा बाकी बचा। वहाँ से बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ? मेरे सब सिपाही कहाँ हैं? बच्चे ने कहा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, वो सब हलाक हो गए।
बादशाह ने अपने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कश्ती में बिठा कर ले जाओ और समंदर में फेंक आओ। ये लोग इसे लेकर समंदर के बीच में जाकर पहुँचे। जब इसे फेंकना चाहा तो फिर वही दुआ की, हे अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा। दुआ के साथ ही मौज उठी और सारे के सारे सिपाही समंदर में डूब गए। सिर्फ वही बचा, बाकी बचा। फिर वो बादशाह के पास आया और कहने लगा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया, और ए बादशाह, तू चाहे कितनी भी तदबीरें कर ले, मुझे हलाक नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूरत है, जिस तरह मैं कहूँ अगर तू इसी तरह करे तो मेरी जान निकल सकती है। इस बच्चे ने कहा, तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और फिर खजूर के तने पर मुझे सूली पर चढ़ाओ और मेरे तीर को कमान पर चढ़ाओ और बिस्मिल्लाह रब्बे हाज़िल अलाम, यानी अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, पढ़कर तीर मेरी तरफ फेंको। वो मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया। तीर बच्चे की कनपट्टी में लगा। इसने अपना हाथ इसी जगह रख लिया। चारों तरफ से ये आवाज़ें बुलंद होने लगी, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। ये हाल देखकर बादशाह के साथी बड़े घबराए और कहने लगे, हम तो बच्चे की तरकीब समझे ही नहीं, देखिए इसका असर क्या पड़ा। सब लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हमने तो इसे इसलिए कत्ल किया था कि कहीं इसका मज़हब फैल ना जाए, लेकिन जो डर था सामने आ ही गया और सब मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा, अच्छा ऐसा करो कि तमाम मेलों और रास्तों में खंदकें खुदवाओ, इनमें लकड़ियां भरो और आग लगा दो। जो इस दीन से फिर जाए छोड़ दो और दूसरों को इसमें फेंक दो। मुसलमान ने सब्र व शकीब और सहारे के साथ आग में जलना मंजूर किया और इसमें कूदने लगे। अलबत्ता एक औरत जिसकी गोद में दूध पीता छोटा सा बच्चा था, ज़रा झुकी तो इस बच्चे को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। इसने कहा, माँ क्या कर रही है, तुम हक पर हो और सब्र करो, इसमें कूद पड़ो। कुरान मजीद में सूरत अल-बुरूज के अंदर इस वाक़े पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोशनी डाली है। Thanks for watching this video. For more updates, subscribe this channel.